जो मियाँ साहब को इस वक्त आने का कहेगा, चाहे वो मरियम उनकी बेटी हैं या उनका भाई है या भतीजा, ये कौन के लीडरशिप में से कोई भी हो, जो उनको ये मशवरा देगा वो मेरा ख्याल है उनसे दुश्मनी कर रहा हो। तबीयत की बात नहीं है, नीयत खराब है। यहाँ पे उनकी टांग में दर्द उस वक्त शुरू होता है जब उन्हें अदालत आना होता है। रैली में जाते हुए उनकी टांग नहीं दुखती। मियाँ साहब का बताएं ना सर, उनको क्यों भेज दिया बाहर? मियाँ साहब को भेजने वाले फैसल सुल्तान, यास्मीन राशिद, इमरान खान, उनसे पूछे। मैं तो कह रहा हूँ आज भी उनको ले आए। क्यों नहीं आ रहे सर? अब 15 दिन हर बार, इस बार भी कहा जी 15 दिन में। खान वापस लाएंगे, चले भेजा उन्होंने। वो भेज दिया था उन्होंने, अब वो आएंगे अपनी मर्जी से। ये अपनी नौयत का पुलिस हिस्ट्री में पहला वाक़या होगा कि किसी सियासतदान को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर में भेजी गई है। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इस खबर में सदाकत नहीं है। पुलिस आज चली गई, डेट 29 तारीख की मिली हुई है। पुलिस उनको पकड़ के तो 29 तारीख तक अपना मेहमान बनाए रखेगी और उसके बाद फिर 29 को पेश करेगी। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना जो है वो इनको पता है, गिरफ़्तार करने वालों को भी पता है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मकसूद और मेरे साथ मेरे कैमरामैन है शहरोज़। और हमारी टीम इस वक्त निकली है फील्ड में आने के बाद, बैठे हैं और आज सारा दिन जो होता रहा उसके ऊपर गपशप लगेगी आपके साथ और कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे साथ हैं कामरान साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ़ है, जो सारी बीट्स को हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं और बड़े केसेस के अंदर उनके ऊपर बड़ी नज़र होती है इनकी। और शहरियार साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहरियार भाई हमारी PDM की जमातें और नून लीग और दीगर जो बड़ी जमातें हैं उनको कवर करते हैं, हुकूमती जमातों को। यासिर का आप लोग पहले ही देख चुके हैं सारा मामला कि यासिर PTI की बीट करते हैं और पूरे पाकिस्तान में इसलिए मशहूर है कि PTI की जो जमात है इसको पूरे तरीके से कवर करते हैं। लेकिन इनके ऊपर ये इस तरह के वो लेबल एक लगा होता है ना कि PTI के रिपोर्टर्स जो हैं वो PTI को बड़ा सपोर्ट करते हैं। यासिर के बारे में ये बात मशहूर है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अंदर की पता चलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो आज सामने आए हैं। ख़ास तौर पे आज तोशा खाना के केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन उनके वारंट गिरफ़्तारी दोबारा बहाल हुए हैं। और एक और केस था जो एक जज थी खातून, उनके हवाले से एक केस था उसमें भी उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुई है। इस्लामाबाद पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुलिस वहाँ पहुँची है और उनकी गिरफ़्तारी के लिए लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इससे मुतल्लिक कानूनी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कामरान साहब से कि सर ये बताइएगा कि अब आपको क्या नज़र आ रहा है? टीम वहाँ पहुँची है और आगे का क्या मरहला नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि रैली अब निकल चुकी है वहाँ से? टीम कहाँ पहुँची है और कौन सी टीम पहुँची है? इस्लामाबाद पुलिस की टीम कह रहे हैं लाहौर पहुँच चुकी है। बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि वो शायद हेलीकॉप्टर से पहुँची है। ये अपनी नौयत का पुलिस हिस्ट्री में पहला वाक़या होगा कि किसी सियासतदान को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर में भेजी गई है। मेरा एक ख़्याल है कि ये खबर जो है हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इस खबर में सदाकत नहीं है, नंबर एक, इसलिए कि ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो वारंट जारी हुए हैं नॉन बेलेबल वारंट हैं ज़ेबा चौधरी धमकाने के केस में, जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के केस में, इसमें ये बिल्कुल नॉन बेलेबल वारंट हैं, अरेस्ट वारंट हैं। लेकिन इसकी तामील जो है वो इस वक्त होनी है, इसलिए कि इसमें एक डेट दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि 29 मार्च को वो अदालत में पेश हों। अगर नहीं पेश होते तो ऐसी सूरत में फिर उनको गिरफ़्तार करके वो दोबारा जो है अदालत में पेश किया जाएगा। तो वो पुलिस आज चली गई, डेट 29 तारीख की मिली हुई है। पुलिस उनको पकड़ के तो 29 तारीख तक अपना मेहमान बनाए रखेगी और उसके बाद फिर 29 को पेश करेगी। 18 मार्च को भी होना है ना सर? 18 मार्च को भी अगर ले लीजिए, वो तोशाखाना केस में हुआ है। 18 मार्च को अगर तोशाखाना केस में है तो पहली बात यह है कि उसमें तो खैर पुलिस अभी गई नहीं, लेकिन यह कि उसमें भी 18 में तो भी 5 दिन है। आप उनको आज गिरफ़्तार कर लेंगे और फिर उनको 5 दिन तक सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार करके रखेंगे कि जी 5 दिन बाद इनको तोशाखाना केस में पेश करना है। दिस इज़ नॉट द केस। ये बहुत से हमारे जो हुकूमती पार्टी के हैं ना, हुकूमती पार्टी, ये शहरियार सब जानते हैं, हुकूमती पार्टी के जो लोग हैं वो उन्होंने इस तरह की ख़बरें जो हैं वो चलवाई होती हैं, हाइप क्रिएट करते हैं कि जनाब ये आपको नहीं पता कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना जो है वो इनको पता है, गिरफ़्तार करने वालों को भी पता है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। वरना गिरफ़्तार करने के 100 तरीके 100 बहाने होते हैं। तो इस सूरत हाल में गिरफ़्तारी वाली कोई बात नहीं है और ये खामखा हाइप जो है ना वो एक क्रिएट की जा रही है कि जी ऐसा हो गया, टीम पहुंच गई हो गई। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात करूं, फिर आप बेशक शहरियार साहब से पूछेगा कि क्यों हाइप क्रिएट की जाती है। ये
पुलिस और वो कहा ही जा रहा है, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि पुलिस और इंतज़ामिया और हुकूमत ख़ुद ये चाहती है कि सिचुएशन जो है वो एक हाइप पे जाए, वॉलेटाइल सिचुएशन हो, वहाँ पर गड़बड़ हो, ज़ख्मी हो, खुदा न खास्ता लाशें गिरें और उसके बाद माहौल ख़राब हो, तो फिर कुछ हालात जो हैं वो बदलें। अभी मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ये कह रही है कि हुकूमत ये चाहती है, हालांकि हुकूमत की ये ख्वाहिश कभी भी नहीं होती कि हालात ख़राब हों। हुकूमत ये चाहती है हमेशा कि हालात अच्छे होंगे, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि माशी इस्तेकाम उसी सूरत मुमकिन है जब इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा। तो हुकूमत की ये ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन ख़ुद ये कई और ऐसे ताकतवर हलके होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि इस किस्म की ख़बरें फेंकी जाएँ और उसे इंतशार फैलाया जाए। शहरियार भी बड़ी सख्त किस्म की उर्दू बोल रहे हैं शहरियार भी। वैसे ये क्यों फिर ये वहाँ पर टीम क्यों फौरी भेज रहे हैं आप, और वहाँ पर वारंट लेके कि जी ये लाएं जी ये गिरफ्तार, जबकि वो तामील के आर्डर हैं? ये क्यों हो रहा है? आपने अपनी बात की खुद ही पहले ही तरदीद कर दी है कि वहाँ कोई ऐसी टीम जा नहीं सकती। मेरा नहीं ख्याल कि हेलीकॉप्टर में आज तक कभी कोई गया हो किसी को गिरफ्तार करने के लिए। बड़े से बड़े लीडर को लेने के लिए जाते हैं तो डाले ही जाते हैं। अच्छा यासिर, एक मैं चीज़ बताऊं आपको, अभी जो तासुर ये मिल रहा है कि जो तोशा खाना का पेंडोरा बॉक्स हुकूमत ने ख़ुद खोला, उसको खोलने के बाद हुकूमत अब ख़ुद जो अरकान है हुकूमत के पीडीएम के वो ख़ुद छुपते फिर रहे हैं। उसको छुपाने के लिए ये तमाम जो हरबे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो शहरियार भाई से तो बाद में बात करेंगे, आप बताएं कि क्या लग रहा है आपको? देखें, मफाकात अमल है। एक घड़ी पर इमरान खान पर इतना वावेला मचाया गया, और जब पूरी लिस्ट आ गई तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक आप देखें, ना कोई गाड़ी, ना कोई पाइनएप्पल का डब्बा तक नहीं छोड़ा गया। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं, बल्कि अब तो वो साबुन सोप्स की बातें भी की जाने। पाइनएप्पल वाली क्या? यार एक तो मेरे बात बताए, एक पाइनएप्पल का अगर डब्बा मिला है उसको तोशा खाने में रख के उसकी एक्सपायरी डेट नहीं गुजारी जाएगी, वो तो जाएगा। मर्सिडीज भी एक्सपायर नहीं होता। नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं पाइनएप्पल एक्सपायर नहीं होता, सूखा हो जाता है, पाइनएप्पल एक्सपायर नहीं होता। वो सूख जाएगा तो एक्सपायर ही कहलाएगा भाईजान। उसके अंदर मैं ये कह रहा, सिर्फ एक छोटी सी बात ही करूंगा, जिनको 5 करात का जो वो हीरे की अंगूठी नजर नहीं आई थी, उनको पाइनएप्पल के डब्बे शुक्र नजर आने शुरू हो गए। मिसाल इसलिए दी है, जैसे आप मुकम्मल कीजिएगा बात, वो मिसाल इसलिए दे रहे हैं पाइनएप्पल की कि अगर ये छोटी से छोटी चीज़ पर ये हाल है कि उसको भी नहीं बख्शना, तो बड़ी चीज़ की तो उस पर नीयत किसकी ख़राब नहीं होगी। मैं आपको इसमें तो ये छोटी सी बात इसलिए कर रहा हूँ कि चोरी का केस है इमरान खान के ऊपर, ये नहीं है केस कि वो तोहफा घर ले गए। उन्होंने तोहफा ना सिर्फ ये कि गलत उसकी वैल्यू लगवाई, गलत वैल्यू लगवा के जाली रसीद जमा करवाई, टाइम जोन नामी जिस दुकान की रसीद जमा कराई वो रसीद भी जाली निकल आई, है। उस रसीद के जिस दुकान का टाइम जोन सारी की दुकान नहीं है, टाइम जोन की, हम कैसे कह सकते हैं ये जाली है? इसका तो भी फैसला ही भी नहीं हुआ ना, अदालत ने भी फैसला नहीं किया। हम कैसे कह सकते हैं? अदालत का तो फैसला उस वक्त होगा जब वो इमरान खान साहब अदालत शरीफ होंगे, पेश होंगे जाके। कर सकते हैं किसी केस में पेश नहीं होते वो। देखिए शहरियार साहब, इतनी देर में सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे घर के साथ खाली प्लॉट था, वहां पे मकान खड़ा हो गया, उसका प्लास्टर सूख के उसके ऊपर अब पेंट भी शुरू हो गया है। इमरान खान साहब की टांग का प्लास्टर नहीं उतरा अभी। समझ नहीं आ रही शहरी भाई, पता नहीं क्यों इस पे वो कर रहे हैं। तोशा खाना है जी, जिसने जो ले लिया सो ले लिया, जो रेट लगा सो लगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक असूल ज़रूर है यासर साहब, एक असूल ज़रूर है कि तोशा खाना में जो ताइफ आते हैं उसकी एक वैल्यू लगती है, इंडिपेंडेंट उसकी वैल्यूएशन होती है। उसके बाद वहाँ पे आप उसके एक मुरवजा तरीके के मुताबिक उसकी रकम की अदायगी करते हैं और वो ले जाते हैं तोहफा। लेकिन तोहफा जब आपने अगर उसकी फिर आप कोर्ट में पेश होकर बताएं कि ये रसीद जाली नहीं थी, असली नहीं थी, तबीयत नहीं, नीयत खराब है यहाँ पे। तबीयत की बात नहीं है, नीयत खराब है यहाँ पे। उनकी टांग में दर्द उस वक्त शुरू होता है जब उन्हें अदालत आना होता है, रैली में जाते हुए उनकी टांग नहीं दुखती। भाई बहुत इसमें एक मिनट नहीं, आप ये भी तो आप तो गुस्सा कर रहे हैं ना। बात ये है, ये भी तो बचाएं, कितने पेजेस की रिपोर्ट है ये वाली जो आई है? ये 446 कितने 20 साल रिकॉर्ड है 2002 से 2022 तक का। 88 से 99 तक आना है जी ठीक, मैं कह रहा हूँ कि इस सिर्फ 20 यासिर साहब सिर्फ 20 साल में, सर आप सुने तो सही ना, ये भी तो हकाइक भी तो देखें, कि 446 पेज में
उम्रा की मतलब फहरिस्तें हैं वहाँ पर, आपके साथी दोस्त भी कुछ शामिल हैं उसमें जिन पे आप बात नहीं करना चाहेंगे। और लेकिन उसमें होगा ये कि बात यह है कि जब बात आएगी कि जी मुकदमा किसके ऊपर बना है, वो सिर्फ एक इमरान खान पे बना है। 440 पेज में सिर्फ एक नाम मिला है आपको। आप फिर यही तारीख ही गलत है, आप लोगों ने तारीख पढ़ी नहीं शायद, आपको ये पता नहीं कि नवाज शरीफ के खिलाफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस बरी भी तो जी बरी भी तो हो गए ना। बरी हो जाएंगे सर, उन्होंने बेचे नहीं, जाली उसकी एस्टिमेट नहीं लगवाई, जो वैल्यू लगी और उसके ऊपर उन्होंने पेमेंट की और रख ली। ये जो केस है ये डिफरेंट है इमरान खान साहब का। इसके अंदर आपको बहुत सही बता रहे हैं ना कि शहद की जो शीशी है उसका भी रेट लगा हुआ है, नहीं मेरी बात, पाइनएप्पल का भी रेट लगा हुआ है। देखिए अगर ऊंची आवाज के जरिए अगर कोई अपनी सच्चाई साबित करे तो वो गलत है, मैं इसको नहीं मानता। देखिए शरिया नहीं वो आदत है, अक्सर आदत। देखिए आपके पास 13 जमातों की आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप 13 जमातों की आप मतलब हम की भीड़ कवर करते हैं। मैं जो नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं जो नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मरियम औरंगजेब की बोली बोल रहे हैं, नहीं हम सब अपनी बोली बोलेंगे। देखिए मैं बताऊं, अगर बात यहाँ तक आएगी तो मेरे ख्याल में आप शहबाज गिल की जुबान बोल रहे हैं, जो जेल से बाहर निकला तो मुंह दिखाने के काबिल। अच्छा कामरान साहब कामरान साहब कौन से जज की बोल रहे हैं? नहीं ये कामरान साहब का और मेरा एक इख्तलाफ एक चीज़ के ऊपर हो सकता है, हमारी दलील मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी बात मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी बात कुछ और है, कामरान साहब की बात कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो केस है इमरान खान साहब का वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि एक तो वो मदीना की रियासत बनाने के लिए आए थे, मदीना की रियासत वाले ने तो अपना हिसाब दिया था आके, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दे रहा हूँ। भागे तो नहीं ना खान साहब, भागे तो नहीं सर, लंदन तो नहीं गए? पेश भी नहीं हो रहे, पुष्ट भी दिखा पेश तो हो रहे। और यार बात सुने, लंदन जिन्होंने भेजा वो भी खान साहब ही थे सर, चले गए ना, वापस नहीं आए जी। हुकूमत यार अगर तो किसी फौज नहीं खुल के नहीं कहते, वापस हो गए, उसका कभी यू टर्न हो गया। वो जितने यू टर्न लेते हैं ना दिन में, याद रखा करें उसके यू टर्न। आपकी जो भीड़ है साफियों की भी बात करें आप, ये साफी कोई नहीं, यार भाई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, यासिर भी नहीं है, कामरान साहब हम लोग नहीं। एक चीज़ मैं वाजे कर दूं आपके लिए भी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। कभी आपको भी अल्लाह करेगा कि अल्लाह लेकर जाएगा उस डेलीगेशन में, आप इमरान खान साहब के साथ नहीं गए, जुल्फी बुखारी साहब जिनको लेकर जाते रहे आप उनमें शामिल नहीं थे, तो उनको जब लेकर जाते थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नुमाइंदगी कर रहे हैं। नुमाइंदगी नहीं कर रहा मैं, आपको सिर्फ एक बात रिपोर्ट, मैं आपको सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूँ। आपको समझ आनी चाहिए कि केस क्या केस ये है कि जो सहाफ़ी जाते हैं या वज़ीर आज़म का कोई भी वफ़द होता है, उसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं उनको भी तोहफे तहाइफ मिलते हैं। तो जब उनको मिलते हैं और अगर वज़ीर आज़म रख रहा है अपने पास, वज़ीर आज़म का सारा स्टाफ रख रहा है, तो वो भी उसकी कीमत अदा करके जो उसकी मुनासिब कीमत देकर वो ले सकते हैं। उसमें अगर साफी के नाम सिंगल आउट इमरान खान जी इस सारे केस में, फिर वही बात है। देखिए उसका केस एक सेकंड आप मेरे लेफ्ट बात कर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनका केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो, फिर वही कह रहा हूँ कि उन्होंने जाली वैल्यू लगाकर, आपके कहने से जाली नहीं होना, ये अदालत ने कहना है। इसी तोशा खाना केस में अभी वारंट हुए हुए हैं, आपने मेरिट के ऊपर, केस के मेरिट के ऊपर आपने बात शुरू कर दी। आपने मीडिया ट्रायल और किसे कहते हैं? मीडिया ट्रायल वो होता है जिसमें चैनल पे बैठ के गुस्सा कर रहे हैं शहरी भाई आप। ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आपको जाली है वो जाति जो है वो पहले से फैसला सुना देते हैं। आप मुझे कह रहे हैं नहीं, हमने जज की बात नहीं करनी। नाज़रीन सिर्फ एक बात जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर बीइंग इंटरवीनर, वो ये है कि ये हमारी डिस्कशन इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ मीडिया पोलराइजेशन होती है। शायद मैं भी किसी हद तक किसी के साथ अलाइंड हूँ, यासर भी हों, नौमान खुद भी हों, लेकिन शहरियार साहब की बात सुन के आपने ये ज़रूर अंदाज़ा किया होगा कि ये इज़ फुली पोलराइज। अब मुझे ये बताएं सर कि मियाँ साहब सर आते क्यों नहीं है लंदन से, ये तो मानेंगे नहीं। अब शहरी भी आप ही बताएं। आपने अच्छा किया ये सवाल मुझसे पूछा, या फिर यासर से पूछते, इसलिए कि वो उनके पास तो रेडीमेड जवाब है। वो देखिए इस वक्त वैसे एक ऑन अ सीरियस नोट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, ठीक है ना, तो उसमें तो जो मियाँ साहब को इस वक्त आने का कहेगा, चाहे वो मरियम उनकी बेटी हैं या उनका भाई है या भतीजा, ये कौन के लीडरशिप में से कोई भी हो, जो उनको ये मशवरा देगा वो मेरा ख्याल है उनसे दुश्मनी कर रहा हो। मौजूदा हालात में, हालात सबके सामने हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हैं, मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है ये सारा कुछ आपके सामने है। ऐसे में एक को बुला के
और आपने अगर रुस्वा करवाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो और मेरा ख्याल ये ना बात जेन्युइन है शरीफ भाई। खान साहब पेश हो रहे हैं अदालतों में, सारे केसेस वो फेस कर रहे हैं अदालतों में पेश। सर पिछले केस के अंदर सब में पेश हुए, वो टांग उनकी खराब थी उसके बावजूद भी वो गए अदालत में ये पेश नहीं हुए। हुआ कि जज साहिबान उनसे घर पे लेके चले जाते, उनके घरों पे जाके पेश होते और उनको बताते। वो अदालत के बाहर आके भी कह रहे थे जी स्टाफ को बाहर भेज के हाजिरी लगा। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हालत होती है, देखिए मेरी बात सुने, कोई ऐसा उनका मेडिकल इशू नहीं था। और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में ही नवाज शरीफ को भेजा गया था, अगर बाहर भेजा गया था, उसकी जिम्मेदारी भी फैसल सुल्तान साहब के, वो बोर्ड को हेड कर रहे थे फैसल सुल्तान साहब, वो भी शौकत खानम से, यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद थी, ये उनकी गवाही थी। काबीना के इजलास में कौन रोया था सर? शेरी मजारी रोई थी। आपने खुद भेजा कि मैं धोखा हो गया था। ये खान साहब ने अपने खिताब में कहा है मेरे साथ धोखा हो गया, हालांकि वो वाकई धोखा हुआ। 4 हफ्ते का क्या के अब आप देखें कितना टाइम हो चुका है, 2 साल हो धोखा चुके हुआ है। हैं कि खान साहब उनको चाहिए। अब तो देखिए उनके भाई की हुकूमत है, उन्हीं की हुकूमत है, साथ में उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। उनको चाहिए आए फेस करें यहाँ पर, अवाम के सामने पेश हों। हम ये नहीं कहते, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हम किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे और हम जर्नलिस्ट हैं, हमने न्यूट्रल बात करनी। लेकिन अब जो तोशा खाना में जो लिस्ट आई है, आप देखिए ये दूध का दूध और पानी का पानी, एक शख्सियत के पीछे पूरी 13 जमात बोलने तो देखिए आप देखिए अब मैं अब हंसने की बात है ना, अब शहरयार साहब अपना ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई कर रहे हैं इस हवाले से। आपको चाहिए इसलिए कि वो जरा टाइम भी ज़्यादा हो गया और शहरियार साहब जो है ना वो इनको पानी पीना है, वो मंगवा लेते हैं। पानी मंगवाओ यार काजी। पानी पीऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर गल पे रखें। लेकिन शहरियार साहब से एक बात ज़रूर पूछें आप, मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप मॉडरेटर हैं इस वक्त, आप इनसे ज़रूर पूछें कि भाई इतना इसमें पसीना बहाने की और इतना हाइपर होने की, इतना आवाज़ बुलंद करने की क्या ज़रूरत है? आखिर हमें क्यों जी, क्यों जी? फिर तुसी तोशा खाना तो तुसी भी कुछ लेना हुंदा। पसीना बहाने की वजह सिर्फ ये कि आपने एसी बंद किया हुआ है यहाँ पे और लाइट लगी हुई इतनी बड़ी सारी, ये सबको पता है कि यहाँ पे ये इस तरह की जब बात होगी और इसको हमें ना यासिर को आ रहा है, ना मुझे आ रहा है, ना इसको आ रहा है, ना मेरे कैमरामैन को। इसमें को आ रहा है, पीडीएम को आ रहा है पसीना। इतना आपने डिफेंस पे जोर लगाया है अपनी पार्टी को डिफेंड करने में, अपनी बीट को डिफेंड करने में। सॉरी मियाँ साहब का बताएं ना सर, उनको क्यों भेज दिया बाहर? मियाँ साहब को भेजने वाले फैसल सुल्तान, यास्मीन राशिद, इमरान खान, उनसे पूछे। मैं तो कह रहा हूँ आज भी उनको ले आए। क्यों नहीं आ रहे सर? अब 15 दिन हर बार, इस बार भी कहा जी 15 दिन। खान वापस लाएंगे, चले भेजा उन्होंने। वो भेज दिया था उन्होंने, लाएगा। अब वो आएंगे अपनी मर्जी से। डार साहब आ गए, अब मियाँ साहब आएंगे। देखे डार साहब भी आए हैं, वो जिस एयरफोर्स तैयारे में गए थे उसी एयरफोर्स के तैयारे में आए हैं। वो जब यहाँ से छोड़ के गए थे वजारत ख़जाना और वापस आए तो भी वजीर ख़जाना बने। ये प्यारा वही था, लेकिन उसका इंजन चेंज कर दिया। इसको मुकाफाते अमल कहते हैं। आज जी अब शारी भाई के पानी पीने का टाइम हुआ। अब इस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह हम सारा दिन वैसे फिरते रहते हैं फील्ड्स के अंदर, और उसके लिए हम बहुत सारे जो हकायक होते हैं वो अपने पास रखते हैं इसलिए कि आप लोगों तक पेश किया जाए। लेकिन अब हम बाकायदा तौर पे पूरे दिन की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इसी तरह से शहरियार भाई आपको नज़र आएंगे, यासिर नज़र आएंगे, कामरान साहब नज़र आएंगे, मैं कभी कभी नज़र आऊँगा आपको और शहरियार भाई से इंटरव्यू करता हुआ, अगर आप चाहेंगे तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपने हमें ज़रूर आगाह करना है इस पर। और हमारे जो वीडियो है ना, इससे मतलब आपने कमेंट ज़रूर करना है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए या फिर आप कोई और फॉर्मेट चाहते हैं। वैसे तो आपको आपकी फरमाइश के ऊपर ही हमने ये सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि रिपोर्टर एक रोबोट की तरह खड़ा हुआ और वो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो बातें हैं वो कह नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसी पाबंदियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं कह सकते। लेकिन हमारे इदारे की तरफ से हमें खुली आज़ादी दी गई कि आप जो रिपोर्ट करना चाहें खुल के कर सकते हैं। ये वाहिद आपको मिलेगा इदारा सुनो टीवी, जो कि आपको अपोजिशन को भी रिपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, और अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है तो उसके ऊपर भी आपको वाज़े तौर पे ये चीज़ें नज़र आएंगी कि न्यूट्रल इदारा है और बाकायदा लोगों के लिए बनाया गया है, जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनके लिए, और इसीलिए आम आदमी की आवाज़ है, और इसीलिए हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इससे मतलब आपने ज़रूर हमें आगाह करना है अपने कमेंट्स के ज़रिए, और हमारी हौसला अफजाई जो होगी वही हमें इस बात के ऊपर आमादा करेगी एक तरह से कि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेके आएँ। तो अगली वीडियो तक मुझे, यासिर को, शहरियार भाई को और कामरान खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।